नमस्कार साथियों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं रोज़ की भांति आज भी करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर। तो देखते हैं, पहला पॉइंट है स्वदेशी रूप से विकसित बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है, जिसका 7 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। ऑप्शन है आकाश, नाग, वसोरा 10 या पृथ्वी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा सी वाला, यानी कि वसोरा 10। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है। ऑप्शन है मुंबई महाराष्ट्र, पोहर देवी, वाशिम महाराष्ट्र या पुणे महाराष्ट्र या फिर नागपुर महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी वाला हो जाएगा, यानी कि पोहर देवी वाशिम महाराष्ट्र है। आगे देखते हैं, मल्टी एजेंसी सेंटर किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या कारपोरेट मामलों का मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी वाला हो जाएगा, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने हाल ही में मल्टी एजेंसी सेंटर की बैठक बुलाई, जो एक सहयोगात्मक आतंकवाद विरोधी नेटवर्क है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत आयोजित इस बैठक में सैन्य, खुफिया, सीमा सुरक्षा बल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के उच्च स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। मल्टी एजेंसी सेंटर का गठन 2001 में कारगिल घुसपैठ के बाद किया गया था। आगे देखते हैं, केंद्रीय बकरिया अनुसंधान संस्थान CIRG किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका अपना प्यारा उत्तर प्रदेश होगा। केंद्रीय बकरिया अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है, जो कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। बकरी उत्पादकता बढ़ाने, प्रजनन और स्वास्थ्य सेवा प्रथाओं में उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने और बकरी मूल्य श्रृंखला में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए हेफर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम PSU है। ऑप्शन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा, यानी कि विद्युत मंत्रालय। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने एक ई-कॉमर्स पोर्टल पर स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो विशेष रूप से उच्चतम दक्षता रेटिंग वाले इलेक्ट्रिक उपकरणों को प्रदर्शित करेगा। EESL विद्युत मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का एक संयुक्त उद्यम है। इस अभ्यास का उद्देश्य मांग पैदा करना और उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक कुकर, पंखे, रेफ्रिजरेटर और अन्य उपकरणों को चुनने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, जिन्हें 5 सितारा और उससे अधिक रेटिंग दी गई है। आगे देख लेते हैं, किस संगठन ने 2023 में उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की। तो आपके पास ऑप्शन है NHAI, NASSCOM, AAI, भारतीय रेलवे। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा NHAI। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे कब से डिजिटल फसल सर्वेक्षण करें। ऑप्शन है जनवरी 2024, अप्रैल 2024, जुलाई 2024 या फिर सितंबर 2024। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हुआ आपका जुलाई 2024, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुलाई 2024 से डिजिटल फसल और सर्वेक्षण प्रणाली अपनाने का आग्रह किया है।
कृषि और कल्याण मंत्रालय के एक अंग अर्थशास्त्र, सांख्यिकी और मूल्यांकन प्रभाग ने कृषि उत्पादन अनुमान तैयार करने के लिए दिशा निर्देश तैयार कर लिए हैं और उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेज दिया है। वर्तमान में कुछ राज्यों को छोड़कर फसल सांख्यिकी का संग्रह और संकलन मैनुअल है, जिसके परिणाम स्वरूप देरी और मैनुअल त्रुटियां होती हैं। आगे देखते हैं। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट जो खबरों में था, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर आप सबको पता है, ये आपका कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके बारे में भी जान लेते हैं। मुंबई में 1878 में स्थापित सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर और अप्लाइड आर्ट्स को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है और इसे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के नाम से जाना जाएगा। आगे चलते हैं। गोमती और घाघरा नदियाँ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बहती हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका होगा उत्तर प्रदेश। मुस्कुराइए, आप यूपी में हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार घाघरा और गोमती नदियों के नदी तल में खनिज संसाधनों का मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण करने जा रही है। यह सर्वेक्षण 9 विशिष्ट स्थानों को शामिल करेगा, जिनमें से 7 घाघरा नदी के किनारे और 2 गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। आगे है। राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर बिना किसी सुनवाई या न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि के हिरासत में लेने के कृत्य का क्या नाम है? ऑप्शन है दंडात्मक निरोध, निवारक निरोध, या फिर उद्देश्यपूर्ण निरोध, या प्राथमिकता निरोध। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका निवारक निरोध है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। निवारक निरोध से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को बिना किसी सुनवाई या न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि के हिरासत में रखने से है, जो आमतौर पर केवल संदेह के आधार पर होता है। अगले महीने तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ राज्य के सख्त निवारक निरोध कानून पर काफ़ी ध्यान और जांच हो रही है। आगे देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर इनोवेशन प्लेटफॉर्म और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इनोवेशन डायलॉग लॉन्च किया है? ऑप्शन है स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, या फिर फिनलैंड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हुआ आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड, राजधानी बर्न। ठीक है, इसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। भारत और स्विट्जरलैंड ने इंडो स्विस इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म के लॉन्च में बेंगलुरु में इंडो स्विस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इनोवेशन डायलॉग शामिल था। इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट पर एक पायलट प्रोजेक्ट के साथ हुई। इस प्लेटफॉर्म के लॉन्च का उद्देश्य इनोवेशन पर द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने और इसे और अधिक रणनीतिक बनाना था। स्विट्जरलैंड और भारत के लगभग 50 विशेषज्ञ अभिनव विचारों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे का फिर मिलते हैं कल इसी क्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद।